अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, शहर हैदराबाद में मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मैं आज एक ऐसे इलाके का अहवाल आपको बताऊंगा कि जहां मुश्किलात, मसाइल आंगन में बाल खोले हंस रही हैं और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने ठंडे कमरों में आराम फरमा है। नाज़रीन कराम, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये इलाका मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी का इलाका है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले बनाई गई, लेकिन अब यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुन के आप समझ रहे होंगे कि ये वेल प्लान्ड एक गेटेड सोसाइटी होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सोसाइटी किसी देहात से कम नहीं है कि यहाँ ना तो सेवरेज का कोई निज़ाम है, ना यहाँ बिजली की फराहमी प्रॉपर की जाती है, ना यहाँ पानी आता है और ना ही यहाँ गैस का कोई निज़ाम है। ये गरीब लोग कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हुक्का में बाला के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। नाज़रीन कराम, मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में लोअर क्लास तबका बसता है, जिसने अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई एक करके, अपना खून पसीना एक करके यहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे, यहाँ पर मकानात बनाए, लेकिन यहाँ के बिल्डर्स इनको धोखा दे के कुछ इस तरह से गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खड्डा आपको नज़र आ रहा है। पूरी मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी इस तरह इस गड्ढे में बना दी गई है कि जब भी शहर हैदराबाद में बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा पानी मेहर अली के इलाके में भरता है। हालिया बारिशों में भी मैंने खुद यहाँ की रिपोर्टिंग की थी, हैदराबाद न्यूज़ ने लाइव कवरेज की थी, जब भी बारिश के तकरीबन 4 से 5 दिन बाद भी मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों पानी मौजूद था और यहाँ की आवाम बेयारो मददगार यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर थी। नाज़रीन कराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप मेरे दूसरी जानिब देखें तो यहाँ लतीफ़ाबाद का डंप यार्ड मौजूद है। जी हाँ, जहाँ लतीफ़ाबाद के तमाम तर इलाकों का कचरा लाकर फेंक दिया जाता है। अब इस कचरे की ज़रा आप सूरत हाल देखिए तो यहाँ पर कचरा मुँह को आने लगा है, रोड पर आने लगा है, यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से बाइक्स जाती हैं, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, ये कचरा यहाँ पर बीमारियों का सबब बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन कराम, हम आपको इस इलाके पर मबनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखी मेहर अली पर मबनी ये रिपोर्ट। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे। देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। मैं हूं अनसब कुरैशी। नाज़रीन कराम, आज हम आपको बता रहे हैं मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी का अहवाल, और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ग्राउंड है। ये कोई झील नहीं है, ये कोई समंदर नहीं, ये कोई दरिया नहीं, बल्कि मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में सेवरेज का चूँकि निज़ाम नहीं है, तो यहाँ का जितना गंदा और गदला पानी है वो सब इस ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। और आप देख सकेंगे इसके पीछे मकानात बने हुए हैं, यहाँ लोग बसते हैं, यहाँ पर आबादी है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे
इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। हम इसके इलाका मकीनों से बात करेंगे, यहाँ इलाका मकीनों के मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं इलाका मकीनों की तरफ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, नाजिम साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा महर अली में क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। जी सर, मुझे बताइएगा यहाँ की मुश्किलात क्या हैं, यहाँ के लोगों को मसाइल क्या हैं। भाई मसाइल ये है कि यहाँ के पानी है ना निकासी नहीं है, बिजली का परेशानी अलग बहुत है, समझे। पीने का पानी नहीं है यहाँ पर, बाज़ार से पानी मंगा के पीते हैं। गंदगी इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला बहुत है। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। सर, यहाँ के मसले क्या है? महर अली आखिर कब तक इसी तरह का मंजर पेश करता रहेगा? और ये लोग आते हैं यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए, कोई हुकूमती इदारे वगैरह? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं उनको इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू रहता है कि लेट्स सपोज एक दिन लाइट आ जाए तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की वजह से महीनों लाइट नहीं आती। अच्छा। अदरवाइज़ यहाँ की सेवरेज लाइन का बड़ा मसला होता है। यहाँ का निकासी का कोई इन्होंने सिस्टम नहीं बनाया। रोडों पे आप देख सकते हैं कि पानी इसी तरह खड़ा रहता है। और ये आज का ही नहीं, ये मकसद क्या लेंगे, एवरी डे का ये अलमिया है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे बारिशें हुई हैं, उस बारिशों ने यहाँ पे जो तबाहियाँ की हैं, आप इस चीज़ से बखूबी आशना है। बहरहाल हम तो ऐसे ही है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं, उससे हम कुछ रिलीफ पा लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई करता ही नहीं है इस मामले पे, ना कोई देखने आता है। कोई आते हैं बस ऐसे बातें सुना के चले जाते हैं बस। तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ से वोट लेने आते हैं, क्या वो भी वोट लेने के बाद फिर दोबारा चक्कर नहीं लगाते हैं यहाँ पे? उनकी हिकमत अमली है कि वो जब उनको वोट की नीड होती है वो आ जाते हैं, फिर वो अपने लेक्चर दे के जाते हैं कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, वो चीज़ें देंगे। वो बस ऐसे ही है कि अपना काम निकाल लेते हैं, उसके बाद किसी को देखते नहीं हो। सही। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ की मुश्किलात, यहाँ की परेशानियाँ। मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा यहाँ के मसाइल क्या हैं, यहाँ की परेशानियाँ क्या है लोगों को? सर, आप देख रहे हैं परेशानी क्या है। सेवरेज का पानी देखें आप किस तरीके से रोडों पे आवा, गलियों में आवा, घरों में आवा, बाथरूम है, WCO के अंदर। हम किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। नमाजी निकलते हैं यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। बंगियों को हम बुलाते हैं, अपने पास से पैसे देते हैं, ना कोई आता है। बंगी स्वीपर आता है झाड़ू देने के लिए। बिजली का मसला है, पानी का मसला है। 1 घंटे पानी आता है, कभी लाइन टूट जाती है, कभी हफ्तों लाइन टूट जाती है। पड़ी हुई तो पड़ी हुई है, बोरिंग लोगों ने करा लिए हैं, ठीक है, उससे काम चलाते हैं। ये देखो किस तरीके से गंद हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता यहाँ पे। तो यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पर नहीं आती है, काम वगैरह नहीं कराते? काउंसलर वगैरह तो नहीं आते यहाँ पे, हम अपनी मदद आप करते हैं। बैठे में भाई पूछो सब। अच्छा, तो मतलब आप लोग खुद ही कर रहे हैं, उसके अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं? अभी भी सेवरेज की लाइन का हम बोल रहे हैं कि आपस में मिलजुल के करवाएंगे। अरे ये देखें, आपके सामने है, देख लें, ये जो सेवरेज का निज़ाम है बिल्कुल तबाह हुआ है। सेवरेज का निज़ाम, सड़क का निज़ाम, यानी कि ये तक है कि हमारे मेहमान तक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि रिक्शा वाला आता ही नहीं है। आएगा तो कोई यहाँ से, हमें इतनी तकलीफ़ होती है यहाँ से जाने के लिए। अगर कोई मरीज़ है, पेशेंट है, मेरे वालिद साहब हैं, 90 साल उनकी उम्र है, उनको कभी अस्पताल ले जाना पड़ता है तो इतनी परेशानी होती है। अभी उनके टांग में फ्रैक्चर हो गया था, उनको अस्पताल ले गए थे कराची, बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ से निकाल के लेके गए। और जिस वक्त बारिश थी यहाँ पर, उस दौरान उनको तकलीफ़ थी, बड़ी मुश्किलों से ले गए। अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। कोई इदारा इधर आके, किसी किस्म का भी कोई भी इदारा बिलफर्ज है, कोई भी। तो आप लोगों ने यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे कोशिश की, उनसे रब्ता किया कि वो यहाँ पर कोशिश करी, एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। लाइट की बार रोज़ाना इधर लिंक उड़ता। अपनी मदद आपके तहत काम करवाते हैं। बिजली के लिए भी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, खुद जंदा करते हैं, खुद जाके बनवाते हैं, खुद इधर काम करवाते हैं। बिल्कुल। सेवरेज का निज़ाम खुद स्वीपरों को बुला के लाते हैं, उनसे सफाई करवाते हैं। ठीक। सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ रेडी चला रहे होते हैं तो क्या मुश्किलात आती हैं? सब्जियाँ गिर रही हैं, क्या मसले, खड्डे इतने? रास्ते सही नहीं है यहाँ के, पानी, गंद, कीचड़, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। सारा सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। और लाइट की बड़ी परेशानी है यहाँ पे, काफ़ी सारी परेशानी है। अब देखो, आप खुद देखो रास्तों की हालत। आगे अभी इधर अंदर की तरफ आप जाओगे तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, खड्डे की तरफ अगर आप निकलोगे तो। अब उस हिसाब से अब लाइट बढ़ जाती है, हर घर से फिर चंदा होता है। कोई कभी 500 लेते हैं, कभी 1000 लेते हैं, कभी 200, यानी कि उस हिसाब से बाकी सारे सिस्टम ही आउट चल रहे हैं यहाँ। सर, मुझे बताइएगा, इस इलाके के क्या मसाइल हैं? आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप लोग क्या परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर? सर, यहाँ पे परेशानी के मसाइल तो आप पूछे नहीं, जितने चाहे बेसाब मसाइल हैं यहाँ पे। ना हमारे पास यहाँ सेवरेज है, ना पानी है। बिजली के मामला तो चलें तमाम जगह एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने वाला आप हाल देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना यहाँ से लेडीज़ गुजर सकती है, ना बच्चे गुजर सकते हैं।
गाड़ी वालों को परेशानी, हम लोग अपने बच्चों को लेके नहीं निकल सकते। यहाँ सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ पड़ा है। तो यहाँ कोई आता नहीं है आप लोगों से बात करने, कोई मुंतखब नुमाइंदा हो, कोई यहाँ के सोसाइटी वाले हों, कोई बिल्डर हों जिन्होंने ये बनाई थी, इलाका बनाया था, वो लोग नहीं आते यहाँ पुरसाने हाल पूछने? यहाँ पे कोई किसी हाल पूछने नहीं आता। यहाँ पे अगर हम लोग काम भी करते हैं तो अपनी मदद आपके तहत हम काम करते हैं। शायद अभी भी आपको पीछे दिख रहा होगा, ये मलबा डल रहा है, ये घर टूट रहा है तो ये मलबा अपने दरवाजे के आगे डलवा रहा है, वरना यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता कि आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके क्या मसाइल हैं। कोई हमसे कोई सरोकार नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ एक और इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस इलाके की परेशानी बताइएगा। मैं पीछे देख सकता हूँ यहाँ घरों के इर्द गिर्द पानी मौजूद है, अभी तक पानी मौजूद है बारिशों का, तो मुझे बताइएगा क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है? आपके तहत हमने किया ये काम। ये अब जो पानी जो जा रहा है ना, ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया है, ठीक है, पूरे इलाके ने। नहीं तो यहाँ पे हमारे घरों में पानी था, हम लोगों के घरों में पानी था, लेकिन हमारा जो काउंसलर है ना, अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे, उसको जो फंड मिला है ना, उसने अपनी जेब भरी है। गरीब आवाम का नहीं सोचा, उसने अपनी जेब भरी है। क्योंकि कब्रिस्तान का जो फंड मिला था आज से 6-7-8 महीने पहले कि कब्रिस्तान का रास्ता बनाया जाए, वो फंड का है। आपने अपनी माशूक की गली बनवा दी, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं बनवाया, क्यों? सही बिल्कुल। जो रास्ते का कब्रिस्तान का मेन रास्ता था वो नहीं बना। आपने बोला नहीं यार यासीन भाई, आप चौकीदारा करना, आपको मैं 1000 रुपये डेली दूंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1000 रुपये रोज़ मैं काम करा रहा था उस गली का। बाकायदा ईंटों वाली गली बनी है वो। जब वो गली बनी, कहने लगा यार 2-4 दिन के बाद ये कब्रिस्तान का रोड भी इसी तरीके से बनवाएंगे यासीन भाई, और यहाँ नाला बनाएंगे, ये कब्रिस्तान की दीवार हदबंदी कर देंगे। जो तुम्हारी 2 पट्टियाँ अपना मुख्तियार का रोड DC छोड़ के गए थे, कहने लगे इसके बाद जो आगे बढ़ेगा उसको हम तोड़ेंगे, इसके 4 फीट के बाद हम यहाँ तुम्हारे को एक दीवार हदबंदी कर देंगे, कब्रिस्तान की हदबंदी कर देंगे। कब्रिस्तान की दीवार नहीं लगी, ठीक है, अपना पेट भराया जा रहा है। पहले खुद रहता था किराए पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये परेशानियाँ हैं, ये गुस्सा है इन लोगों का जो क्या नाम है ये इनके अंदर भरा हुआ है। नाज़रीन कराम, हमने इलाका मकीनों से बात की है मेहर अली के, और जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात है, कोशिश कर रहे हैं वो आवाम के सामने लेकर आएँ ताकि बताया जाए। मेहर अली भी हैदराबाद का हिस्सा है और यहाँ जो परेशानियाँ हैं या जो मुश्किलात हैं वो हद से ज़्यादा हैं। नाज़रीन, यहीं लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको यहाँ का मज़ीद अहवाल दिखाएंगे, मज़ीद परेशानियाँ बताएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट अनसब कुरैशी के साथ हैदराबाद न्यूज़ पर। जी नाजरीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कब्रिस्तान के इलाके में, मेहर अली का इलाका है ये, और यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, इनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश करेंगे। मैम, मुझे बताइएगा यहाँ क्या मुश्किलात हैं, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या हैं? भाई यहाँ पे देखें, कोई मुश्किलात एक हो तो कोई बताए। यहाँ की मुश्किलात आप देख सकते हैं, पीछे देखें कब्रिस्तान में पानी किस तरह भरा हुआ है। यहाँ की आबादी देखें, किसी की छत नहीं है, किसी के वो नहीं है, घर नहीं है। वो काउंसलर साहब को कहा जाता था कि भाई यहाँ की गलियाँ बनवा दो, गलियों के लिए पैसे आते तो वो हड़प हो जाते सारे, गरीबों के लिए राशन आता तो बेच दिया जाता है। ये सबूत हमारे पास है, ये हम देने के लिए भी तैयार है। ये देखें आप बराबर में कैसे बच्चे, मच्छर हमारे इतने हैं, डेंगू वायरस आ जाता है, कोई आ जाता है, कोई यहाँ पे एक मास्क तक देने नहीं आता। PTI भी सुनती है तो सुने, PTI को भी ये मेरा ऐलान है कि गरीब आवाम को आके कोई सहूलत नहीं दे सकते तो फिर ये हुकूमत भी नहीं होनी चाहिए। और ये काउंसलर साहब है, इनके पास किसी भी मसले के लिए जाते हैं तो बोलते हैं मेरा मैटर नहीं है, आप कहीं और जाओ। तो कहाँ जाएं आप हमें बता दें, ये हमारा इलाका नहीं है। तो आप लोगों ने हुक्काम बाला से कोशिश की, यहाँ के जो MNA MPs हैं उनसे बात करने की कोशिश की, आप लोगों ने रब्ता किया? पास तो हम गरीब लोग हैं, हम उनके पास कैसे पहुँचेंगे? या काउंसलर के पास ही जाएंगे, वो ही आगे पहुँचाएंगे। काउंसलर साहब बोल देते हैं ये मेरा मसला नहीं है, आप जाओ। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ की मुश्किलात, यहाँ की परेशानियाँ। यहाँ न सिर्फ बड़े, न सिर्फ बूढ़े, न सिर्फ बच्चे, बल्कि तमाम तर लोग परेशान हैं। और वो परेशानी बजाय मैं जिस तरफ खड़ा हूँ, मेरे दोनों तरफ यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये जब बारिशें हुई थी तब से पानी भरा हुआ है, तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, जब से पानी यहाँ पर मौजूद है। और अब ये पानी गंदा और गदला हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेहर अली के इलाके के एक कब्रिस्तान में।
और हमने आपको पूरा अहवाल बताया यहाँ के इलाकों का, यहाँ के इलाका मकीनों से बात की। ये मेरे अक़ब में कब्रिस्तान है जो कि अब तक पानी में घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कब्रें अब तक पानी में मौजूद हैं। यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ का पुरसाने हाल, यहाँ का कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम पूरे शहर की तज़ीन और आराइश कर सकते हैं तो वो इलाका कि जहाँ पर गरीब आबादी बसती है, वो इलाका जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उस इलाके को तवज्जगी का मरकज़ क्यों नहीं बनाया जा रहा, उस इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा। यहाँ जो इंसान बसते हैं, खुदारा उन इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक कीजिए, उनको वो तमाम तर चीज़ें मुहैया कीजिए। मैंने दिखाया कि यहाँ सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। जो गंदा पानी है वो एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। ये जो पानी यहाँ पर मौजूद है, इसकी अब तक वजह यही है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गटर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पानी रोडों पर जमा रहता है। लोगों के घरों में पानी मौजूद है, अब तक लोगों की दीवारों को खा रहा है। ये लोग परेशान हैं और परेशानी की इंतहा ये है कि अब ये लोग एक तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं हमारी हुकूमतों से, हमारे हुक्मरानों से, हमारे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से। मैं गुजारिश करूँगा हैदराबाद न्यूज़ के तवज्जुह से, स्पेशल असाइनमेंट की टीम की जानिब से कि खुदारा इस इलाके पर तवज्जो दी जाए। ये इलाका तवज्जो मांग रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी आबादी रहती है। यहाँ सिर्फ महर अली नहीं, यहाँ पर आलम टाउन भी बना दिया गया है। उसके साथ अब यहाँ कौसार के इलाके की जानिब भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इलाका अदम तवज्जगी की वजह से बिल्कुल इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, बिल्कुल डूबता चला जा रहा है और बेकार होता जा रहा है। नाज़रीन कराम, आज का आपने प्रोग्राम देखा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, इसको शेयर करना ना भूलिए ताकि ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचे, लाजमी पहुँचे। यहाँ के लोगों के मसाइल हम आगे तक पहुँचाएँ। और साथ साथ स्क्रीन पर यहाँ नंबर चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी है आपके इलाके में, आप हमें कॉल कीजिए। हम कोशिश करेंगे स्पेशल असाइनमेंट की टीम वहाँ पर पहुँचे और आपके इलाके के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करे। उसके साथ साथ नाज़रीन कराम, ये तमाम तर चीज़ें हैं। अगर कोई मसले, कोई मसाइल हैदराबाद में आपको नज़र आते हैं, आप हैदराबाद न्यूज़ के पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का हुआ वक्त ख़त्म। मुझे अनसब कुरैशी को और मेरे कैमरामैन इमरान ज़ई को और स्पेशल असाइनमेंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात आपसे होगी मुलाकात किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।